नमस्कार। आज की मेरी कथा है संत कृपा। एक गांव में एक अनपढ़ व्यक्ति रहता था। बैलगाड़ी चलाकर वो अपनी उपजीविका चलाता था। लोगों का सामान लेके जाना, लोगों को छोड़ के आना, लोगों की मदद करना, यही उसका काम था। और उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, इसलिए वो हमेशा काम में लगा रहता था। ऐसे ही एक दिन किसी का सामान छोड़कर वो गांव लौटा था। तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसने एक सन्यासी को देखा। उसके ध्यान में आया ये सन्यासी की तबीयत खराब हुई। तो वो गाड़ी से उतरा और वो सन्यासी के पास जाकर खड़ा हो गया। सन्यासी से पूछा, बाबा जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वहाँ पे जाकर उसको पता चल गया कि बाबा जी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी। तो वो बाबा जी को बोला, बाबा जी मेरे साथ चलो, मैं आपको वैद्य के पास लेके जाता हूँ। वैद्य आपको कुछ दवाई देगा, आप ठीक हो जाओगे। फिर उसने बाबा जी को उठाया और गाड़ी में रख दिया और गाड़ी लेकर वो गांव की ओर चल पड़ा। अभी गांव में पहुंचने ही वाले थे, उसके पहले ही बाबा जी ने आवाज़ लगाई, बेटा गाड़ी रोक दो, गाड़ी साइड में ले लो। उसने गाड़ी साइड में ले ली। अब सन्यासी बोले, बेटा अभी वैद्य के पास जाकर कुछ फ़ायदा नहीं, मेरा अंतिम समय अभी आ चुका है। लेकिन उससे पहले मेरी जो झोली है, झोली मैं तुझे देना चाहता हूँ। मैंने ज़िंदगी में जो कुछ सीखा हूँ, जो शास्त्र सीखा हूँ, जो जप किया है, जो जप तप किया है, जो तंत्र मंत्र ज्योतिष, सब ये झोली के अंदर है। मेरी पूरी जीवन भर की कमाई इस झोली में है। ये झोली मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। लेकिन याद रख, जिंदगी भर ये झोली तू किसी को ना दे, किसी को ना दिखा। ये झोली खाली तेरे पास रहे। अब ये तो अनपढ़ आदमी, इसको लगा कि ये लेके मैं क्या करूँगा। तो बाबा जी को बोलने के लिए वो बोलने ही वाला था कि बाबा जी मैं अनपढ़ हूँ, उससे पहले ही बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया। अभी तो क्या करें। फिर वैसे ही गाड़ी लेकर वो गांव पहुंचा। गाँव वालों को बुलाया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे सन्यासी थे, एक पेड़ के नीचे पड़े हुए थे, मुझे बीमार लगे इसलिए मैंने वो लेके आया। तो फिर गाँव वालों की मदद से बाबा जी का अंतिम संस्कार उसने कर दिया। ये होने के बाद कुछ दिन गए, उसके दिमाग में बात हमेशा चल रही थी कि बाबा जी ने मुझे ही क्यों चुना तो झोली के लिए। फिर एक दिन सोचते सोचते वो बोला कि चलो बाबा जी ने बोला है ना किसी को दिखाना नहीं, तो गांव से बाहर जाना चाहिए। तो गांव से बाहर एक जंगल था, वो जंगल की ओर चल पड़ा। वहाँ कुछ गुफाएं भी थी। तो एक गुफा में जाकर वो शाम के समय में बैठ गया और धीरे से उसने झोले में हाथ डाला। जैसे हाथ डाला तो उसको बहुत अलग अनुभूति आ गई। उसने वो जो ग्रंथ था वो ऊपर निकाला और अपने दोनों हाथों में ले लिया। जैसे ही वो ग्रंथ उसके हाथ में आया, उसमें बहुत चेंजेस होने लगे। उसके अंदर से ओंकार की आवाज़ शुरू हो गई और वो ओम ओम करता रहा। कितना समय गया वो भूल गया। पूरी रात निकल गई। सुबह की सूरज की किरणें जब उसके चेहरे पे आई तो वो जग गए और जैसे नीचे देखा तो ग्रंथ उसके हाथ में था। जैसे देखा तो पढ़ने लगा था। चमत्कार हो गया था। वो खुद
खुद पर यकीन नहीं कर सकता कि मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन ये क्या हो गया, मैं कैसे संस्कृत पढ़ रहा हूँ। एक रात में एक चमत्कार हो गया, संत की कृपा हो गई उसके ऊपर, और वो ग्रंथ पढ़ने लगा, और वो भी संस्कृत में। तो फिर वो ग्रंथ पढ़ता रहा, जो भी शास्त्र लिखे थे, जो भी तंत्र मंत्र बताए थे, जो भी ज्योतिष था उसके अंदर, वो सब वो सीख लिया। 6 महीने के अंदर वो पूरी तरह से एक संत बन गया। ऐसे उसके ऊपर संत की कृपा हो गई, एक गुरु की कृपा हो गई। फिर उसका आगे का कार्य शुरू हो गया, और लोगों का भविष्य जानने लगा, लोगों को भविष्य बताने लगा। जो भी लोगों को बोलता था वो सच हो जाता था। फिर धीरे धीरे उसके पास लोग आने लगे, और सब उस पूरे प्रदेश में उसका नाम हो गया। हज़ारों लोग आने लगे, हज़ारों लोगों को इस तरह से मदद करने लगे, ज्योतिष बताने। इसके बाद लोग आते रहे, कुछ बहुत सालों तक वो ये उसका कार्य चालू रहा। फिर एक दिन उसके ध्यान में आया कि अभी उसका भी समय आ गया है जाने का। तो उसने सोचा कि जो झोली बाबा जी ने मुझे दी थी, ये किसी को तो देना चाहिए। उसने बहुत सोचा, लेकिन उसको एक भी लायक आदमी उसकी नज़रों में नहीं मिला। आखिरकार उसने बाबा जी को प्रार्थना की, जिन्होंने वो झोली दी थी उनको भी प्रार्थना की, मैं क्या करूं। तो अंदर से उसकी आवाज़ आई, ये झोली तो अभी नदी के पानी में प्रवाहित कर। फिर अगले सुबह वो उठा, और बहुत दुखद अंतःकरण से वो नदी की ओर चल पड़ा। वहाँ पे जाकर उसने वो झोली वो नदी के पानी में प्रवाहित कर दिया। वापस घर पे आ गया, और बड़ी शांति से उसने शरीर छोड़ दिया। तो यह होती है संत की कृपा। राधे कृष्ण।